पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों के लिए एक नहीं बल्कि 5 सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े, वो भी ताजा आंकड़े आपको देने वाले हैं। अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, इस पर आपको एक्सक्लूसिव सर्वे आंकड़े देने वाले हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में आए दिन नए नए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। क्या बीजेपी या फिर से बंगाल में ममता बनर्जी ही की बनेगी सरकार, इस पर क्या कहता है जनता का मन, और क्या कुछ एक्सक्लूसिव सर्वे और बड़े न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। या दोस्तों, कभी भी निर्वाचन आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन चुनावी तारीखों के पहले ही यहां पर बड़ी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर सर्वे और आंकड़े क्या कहते हैं, आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार। देखिए, टीएमसी ने यहां पर लोकसभा चुनाव में यहां पर 22 सीटें हासिल की, तो उस वक्त जो आंकड़े थे, क्योंकि ये जो चुनाव था वो पूरे विधानसभा क्षेत्रों पे भी होता है, तो विधानसभा क्षेत्रों में 158 सीटों पर जो है टीएमसी यहां पर आगे थी, जीत दर्ज की, यानी कि कहा जाए 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं। तो उस वक्त और आज के जो वक्त है उसमें काफी जमीनी आसमान का अंतर हो चुका है, क्योंकि टीएमसी के बड़े यहां पर एमएलए की बात करें, यहां पर सांसद की बात करें, यहां पर शुभेंदु अधिकारी समेत कुछ बड़े नेता अब बीजेपी में आ चुके हैं। ये बड़ा यहां पर जो अंतराल है, जो गैप है, वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो बड़े नेता बीजेपी में आए हैं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कुछ बड़े यहां पर एमएलए ने इस्तीफा दिया था, उस कारण से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। उसी बेस पर कुछ बड़े नेता अब बीजेपी में आ चुके हैं, तो इससे सेंध लगेगी टीएमसी के गढ़ में, इसका बड़ा यहां पर कारण दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की, लेकिन यहां पर 128 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लगभग जीत दर्ज की थी। ये आंकड़े हैं, और ये 2019 और 2021 तक ये काफी कुछ बदल चुका है और ये काफी महत्वपूर्ण बन चुका है। और यहां से बीजेपी दावा कर रही है कि वो 200 प्लस सीटें यहां पर कर पाएगी, क्योंकि 2019 में 128 सीटें, लेकिन उसके बाद काफी कुछ अंतराल बन चुका है, काफी कुछ बदलाव हो चुके हैं। इससे बीजेपी 200 का आंकड़ा यहां से निकाल रही है। इसके दम पर बीजेपी जो है यहां पर दावा करी कि 200 सीटें आएंगी। ये आएंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन क्या बंगाल यहां पर पीएम मोदी का जितना अगला टारगेट है, क्योंकि बिहार तो जहां की, बंगाल अभी बाकी, इस तरह का यहां पर जो है कई नारे बीजेपी ने यहां पर बंगाल की धरती के लिए दी। तो अब आपको दिखाते हैं बड़े न्यूज चैनल के बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन पोल, इसके बाद कुछ बड़े और भी ओपिनियन पोल आपको दिखाने वाले हैं। एबीपी न्यूज के लिए जो ओपिनियन पोल यहाँ पर दिल्ली के एक रिसर्च सर्वे एजेंसी ने किया है, वो सीएनएक्स ने सर्वे किया है, उसमें करीब जो है यहाँ पर 8,960 लोगों की सहमति ली गई है। अब उसके बाद क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं, यहां पर बंगाल में किस पार्टी को कितने वोट शेयर, इसके अलावा कुछ और ओपिनियन पोल है, उसके भी आंकड़े आपको देंगे। इसके अलावा यहां पर बात करें तो 41% टीएमसी को यहां पर वोट परसेंटेज अभी भी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहे हैं, जबकि 37% बीजेपी के लिए। अब ये बीजेपी और टीएमसी के बीच ज्यादा अंतर नहीं है वोट शेयर का, और 17% लेफ्ट कांग्रेस के लिए, क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। और ये आईएमआई जो पार्टी है वो फिलहाल यहाँ पर टीएमसी लेफ्ट या फिर टीएमसी के अलावा यहाँ पर अन्य के साथ कुछ भी यहाँ पर गठबंधन का ये आंकड़ा अब तक मिला नहीं है, और अन्य के खाते में 4% वोट शेयर ये जा सकते हैं बंगाल के लिए। सीएनएक्स का ये सर्वे है। इसके अलावा सीएनएक्स ने यहाँ पर बात की तो 52% लोग अभी भी टीएमसी को ही यहाँ पर सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी में बड़ा जो अंतराल है कि उनके कुछ बड़े नेता वो बीजेपी में जा चुके हैं, इससे बड़ा नुकसान होने की संभावना है। हालांकि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिया, इस कारण से बीजेपी फिलहाल यहाँ पर दिलीप घोष को ही यहाँ पर क्योंकि वो अध्यक्ष हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लिए, बीजेपी अध्यक्ष है, तो उनको 25% और यहाँ पर अधीर रंजन के लिए 2%, सौरभ गांगुली 4%, शुभेंदु अधिकारी 1% लोगों का मानना रहा है। इसके लिए अगर आंकड़े देखें सीटों के लिए तो 151 प्लस 5 या माइनस हो सकती हैं टीएमसी के लिए, ये आंकड़े हैं सीएनएक्स के लिए, और 117 प्लस या माइनस सीटें बीजेपी के लिए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 2019 में जो यहाँ पर 128 सीटों के आसपास बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के वक्त यहाँ पर जो आंकड़े मिले थे उसके आसपास बीजेपी दिखाई दे रही है। लेफ्ट कांग्रेस के लिए 24, अन्य के खाते में 2 सीट यहाँ पर जा सकती हैं।
अब आपको देखते एबीपी न्यूज के लिए जो यहाँ पर सी वोटर का सर्वे इससे पहले आया था 18 जनवरी के आसपास, तो उसमें यहाँ पर टीएमसी को जीत की तरफ आंकड़े दिखाए गए थे, लेकिन अब आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। सी वोटर के आंकड़े जो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। अब देखिए इसके अलावा अगर बात करें तो इन इलाकों में यहाँ पर सीटें दिखाई गई हैं। दक्षिण बंगाल की 84 सीटों में से 53 सीटें टीएमसी के लिए, बीजेपी के लिए 16, लेफ्ट कांग्रेस के लिए 15, अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं। उत्तर बंगाल की 56 सीटों में से अगर बात करें तो 15 टीएमसी, यहां पर बीजेपी बाजी मार रही है। 32 सीटें बीजेपी के लिए, लेफ्ट कांग्रेस के लिए 7, अन्य के खाते में 2 सीट यहां पर जा सकती हैं। ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों में से 26 सीटें टीएमसी, यहां पर 9 सीट बीजेपी, लेफ्ट कांग्रेस की और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। दक्षिण पश्चिम कोलकाता की 119 सीटों में से यहां पर 57 सीटें टीएमसी और बीजेपी को यहां पर 60 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस के लिए 2 सीटें यहां पर जा सकती हैं। तो यहां पर बात करें तो बंगाल चुनाव में यहां पर कौन जीतेगा, इस पर सी वोटर ने जो सर्वे किया है इसमें कहा गया है कि टीएमसी 35%, जबकि बीजेपी ने यहां पर बाजी मार ली है 43% वोट शेयर के साथ। बीजेपी पश्चिम बंगाल में यहां पर सरकार के आंकड़े तक पहुंच सकती है। जो सी वोटर ने यह सर्वे किया है, बीजेपी की बनेगी सरकार। इन आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस के लिए 9%, लेफ्ट के लिए 5, मिला दे तो 14% वोट शेयर होता है। इस हिसाब से तो फिर यहां पर इनको इतनी सीटें नहीं मिल पाती कि वो सरकार में वापसी कर लें। अन्य के खाते में 2% और त्रिशंकु सरकार के लिए, यानी यहां पर ना टीएमसी ना बीजेपी, इसके अलावा अन्य को मिलाकर सरकार बनेगी, इस पर भी 2% लोगों का मानना रहा है। अब देखिए यहां पर जो सर्वे, एक और सर्वे आपको आंकड़े दिखाते हैं। यहां पर टाइम्स नाउ के सर्वे के हिसाब से क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि टाइम्स नाउ ने जो सर्वे किया है वो 8666 लोगों की सहमति ली गई है। और यहां पर बात करें तो इस हिसाब से क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इन्हें तो सबसे पहला सवाल, मोस्ट पॉपुलर जो यहाँ पर कैंडिडेट सीएम पद को लेकर है वो कौन हो सकता है। 54% लोगों ने इस सर्वे में यहाँ पर ममता बनर्जी को ही माना है पश्चिम बंगाल के लिए सीएम के तौर पर, लेकिन बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं दिया है। इस कारण से बीजेपी यहाँ पर इस पॉइंट पर थोड़ी वीक नजर आ रही है। ये कारण या यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान देगा या नहीं, क्योंकि बीजेपी के लिए यहाँ पर यह तय करना काफी मुश्किल है। हालांकि अमित शाह ने ऐलान किया है कि बंगाल का धरती पुत्री यहाँ पर सीएम के तौर पर बंगाल के लिए बीजेपी की तरफ से होगा। हालांकि यहाँ पर दिल्ली में अभी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था, इस कारण से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था कि पश्चिम बंगाल में होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा एक और सवाल यहाँ पर टाइम्स नाउ ने पूछा है, इसमें यहाँ पर बात करें तो बेरोजगारी को हराने के लिए जो है 35% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लिए है। इसके अलावा अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी या पानी, रोड की समस्या को लेकर 16% लोगों का मानना रहा है। इसके अलावा कोरोना को लेकर भी 13% लोगों ने माना कि कोरोना यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। इसके अलावा एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए 5% लोगों का मानना है कि यह भी बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल के लिए हो सकता है। इसके अलावा वुमेन सिक्योरिटी के लिए 4% लोगों का मानना, इसके अलावा कॉर्पोरेशन के लिए 10% और इसके अलावा सीए एनआरसी, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और इस पर 5% लोगों को मानना है कि यह मुद्दा पश्चिम बंगाल के लिए बन सकता है। ये पश्चिम बंगाल के कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन पर चुनाव हो सकता है, ये आंकड़े कह रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के हिसाब से टीएमसी गवर्नमेंट जो रही है पश्चिम बंगाल के लिए, उस पर लोगों का मानना क्या है। गुड कहते हैं 45% लोग की जो टीएमसी है, जो सरकार है, उसका कामकाज अच्छा है 45%, लेकिन एवरेज की बात करें तो 21 आता है, लेकिन खराब करने वाले भी 32% हैं। ये खराब करने वाले 32% क्या सरकार को पलट देंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। अब आपको दिखा दे वोट शेयर टाइम्स नाउ के हिसाब से बीजेपी यहाँ पर 41% वोट शेयर पा रही है। इस हिसाब से तो फिर वोट शेयर के हिसाब से अगर कन्वर्ट किया जाए बीजेपी को, तो फिर बीजेपी यहाँ पर बाजी मार रही है पश्चिम बंगाल के लिए जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए 8% वोट शेयर और टीएमसी को 36% वोट शेयर के साथ टीएमसी यहाँ पर दूसरी पार्टी बनेगी पश्चिम बंगाल में। इस हिसाब से अगर यहाँ पर जो आंकड़े बन रहे हैं, लेफ्ट के लिए बात करें तो 4%, अदर के लिए 2% वोट शेयर और यहाँ पर 2% और के लिए यहाँ पर जा सकता है। अब अगर कुछ और आंकड़ों की बात करें तो अन्य जो ओपिनियन पोल निकले हैं उसमें अगर बात करें तो क्या कुछ आंकलन इस वक्त दिखाई दे रहा है। देखिए टीएमसी की बात करें तो 2016 के नतीजे यहाँ पर जो थे वो 211 थे, लेकिन एक और आंकड़ा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जनता जो है, जो वोटर्स हैं, वो एक तरफा यहाँ पर
किसी भी सरकार को चुनते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर 2006 में टीएमसी यहाँ पर सरकार के आंकड़े तक नहीं थी, लेकिन 2011-2016 में टीएमसी एक तरफा यहां पर उठी है, यानी जमीन से सीधे आसमान तक पहुंची है, तो वो यहां पर वोटर्स थे। और इसी तर्ज पर बीजेपी भी आगे बढ़ रही है। बीजेपी 3 सीटों से 200 का आंकड़ा क्या छू पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये आंकड़े बन रहे हैं कि यहां पर टीएमसी को 138 से 142 का आंकड़ा मिल सकता है 2021 चुनाव के लिए, यानी सीधे तौर पर 69 से 73 सीटों का नुकसान सीधे तौर पर टीएमसी को हो सकता है 2021 के लिए। आकलन विश्लेषण दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बात करें तो 135 से 140 सीटें और 132 से 137 सीटों का फायदा बीजेपी को इस चुनाव में हो सकता है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 148 है। फिर भी बीजेपी 8 सीटों के मार्जिन से पीछे रहती है, तो ये मार्जिन क्या बीजेपी आने वाले समय में पूरा कर पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेफ्ट कांग्रेस के लिए 15 से 20 सीटें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। 76 सीटें 2016 में मिली थी, यानी 56 से 61 सीटों का सीधे तौर पर लेफ्ट कांग्रेस के लिए भी नुकसान दिखाई दे रहा है। अदर की बात करें तो 4 सीट यहां पर 2016 में और इस वक्त भी 4 से 5 सीट ही दिखाई दे रही हैं, जो यहां पर आंकड़ा 2021 चुनाव के लिए बन सकता है। ये ओपिनियन पोल, ये विश्लेषण यहां पर बड़े एक्सपर्ट ने यहां पर दिया है। इसके अलावा कुछ और ओपिनियन पोल ये आंकड़ा मान रहे हैं कि अगर गठबंधन में चुनाव टीएमसी नहीं लड़ती है तो फिर टीएमसी को बड़ा नुकसान होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अजुद्दीन ओवैसी भी अब चुनावी मैदान में है और ऐसे में लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। जो मुस्लिम वोट बैंक है उसने यहां पर फूट हो सकती है और सीधे तौर पर यहां पर जो 3 पार्टी कांग्रेस लेफ्ट, इसके अलावा अजुद्दीन ओवैसी और टीएमसी में ये वोट शेयर बटेगा 27 सीटें, इसका फायदा बीजेपी को होगा। तो बीजेपी 145 से 156 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है अगर टीएमसी गठबंधन चुनाव नहीं लड़ती है, और अगर वो गठबंधन में लड़ते हैं तो फिर 145 से ऊपर सीटें टीएमसी को आ सकती हैं और बीजेपी पर पीछे रह सकती है, ये आंकड़े कह रहे हैं। अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर बीजेपी यहां पर पश्चिम बंगाल में बाजी मार सकती है, आंकड़े कह रहे हैं। इसके अलावा क्राउड वाइज 360 ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं कि बीजेपी को 140 सीटें और टीएमसी को 134, बाकी अन्य पर जो है कह सकते लेफ्ट कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। ये पश्चिम बंगाल के लिए ये बड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों 294 सीटों में से अगर बात करें तो यहां पर अन्य ओपिनियन पोल की बात करें तो इसमें यहां पर कांग्रेस लेफ्ट के लिए 8 से 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए के लिए 126 से 136 सीटें हैं और टीएमसी को 149 से 161 सीटें मिलने की संभावना यहां पर इस ओपिनियन पोल में दिखाई गई है। तो दोस्तों आपको कई बड़े ओपिनियन पोल, कई बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े आपको दिखाए हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस प्रकार के विश्लेषण के आंकड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और ये आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन 294 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल पाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं इस पर भी आपको एक नया वीडियो देने वाले हैं, तो प्लीज सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या लगता है अगली सरकार पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार, क्या गठबंधन में चुनाव टीएमसी को लड़ना चाहिए या नहीं, या फिर लेफ्ट कांग्रेस अजुद्दीन ओवैसी को यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, बीजेपी को किसके साथ गठबंधन करना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगले विश्लेषण ओपिनियन पोल के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।